पंचम खंड का 27वां अध्याय। नारद जी बोले, हे पिता, शंखचूड़ को राधिका जी ने किस बात से रुष्ट होकर श्राप दिया, वह मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कृष्ण जी गोलोक में निवास करते हैं। वहाँ कृष्ण जी के परम मित्र सुदामा रहते थे। राधा जी ने उनका अनाचार देखकर ही उन्हें श्राप दे दिया, जिससे उन्होंने दैत्य का शरीर धारण किया। नारद जी बोले, हे पिता, गोलोक कहाँ है? क्या उसी को गोलोक कहते हैं जहाँ श्री कृष्ण विराजमान है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, प्रथम मेरा लोक है जहाँ मैं शिव जी के ध्यान में सदैव मग्न रहता हूँ। उसके ऊपर वैकुंठ है जहाँ विष्णु जी भगवान विराजमान है। उसके ऊपर शिव जी का शासन है जहाँ शिव जी के भक्त रहते हैं। उन्हें शिव जी के भजने से किसी प्रकार का खेद तथा शोक नहीं होता। उसके ऊपर वीरभद्र का लोक है जहाँ स्कंद अर्थात स्वामी कार्तिकेय रहते हैं। उसके ऊपर उमा लोक है जहाँ शिवरानी विराजमान है। उसके ऊपर शिवलोक है जहाँ शिव जी पर ब्रह्म जगत के स्वामी अंतर्यामी विराजमान है। उनको आनंदवन तथा काशी भी कहते हैं। वहाँ के राजा शिव जी है जो तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले हैं। मैंने इस प्रकार वे शिवलोक का जो वर्णन किया, उसी के निकट गोलोक है। वहाँ श्री कृष्ण जी विराजमान है, अर्थात जहाँ शिव जी की गो रहती है वहाँ कृष्ण जी का स्थान है, जिससे वे उनका पालन करें। वह गोलोक ही कृष्णलोक कहलाता है। प्रथम उसे शिव जी ने विष्णु जी को दिया था, परंतु जब विष्णु जी ने श्री कृष्ण जी का और लक्ष्मी जी ने राधा जी का अवतार लिया, तब शिव जी ने उनका अभिषेक करके उन्हें ब्रह्मांड का राज्य दिया था, उन्हें सबसे बड़ी पदवी दी। उस समय शिव जी ने यह कहा, हे कृष्ण जी, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसी ही करना। तुम्हारी महिमा तथा बड़ाई कृष्ण जी से अधिक होगी। तुम गोपियों के साथ विहार किया करना। इसी कारण श्री कृष्ण जी राधा जी को लेकर गोपियों के नगर में आए तथा गो का पालन करने लगे। एक दिन श्री कृष्ण जी ने राधा जी को कहीं भेज दिया तथा स्वयं विरजा के साथ विहार करने लगे। राधा जी ने यह बात किसी सखी से कह दी। राधा जी यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो इस चरित्र को देखने के लिए आई। वे विरजा के घर जाकर रथ से उतरी और चाहा के भीतर जाए, परंतु सुदामा जो एक लक्ष्य गोपों के साथ द्वार पर बैठा था, उसने राधा जी को अंदर जाने न दिया। तब बहुत चिल्लाहट हुई। तब कृष्ण जी ने जाना कि राधा ही है, इसलिए वे भयभीत होकर स्वयं तो वहाँ से अंतर्धान हो गए तथा विरजा ने अपने शरीर को नदी बना लिया जो चारों ओर से मीठे जल से बह निकली। तब राधा जी ने अंदर आकर दोनों में से किसी को न पाया। तब उन्होंने कृष्ण जी पर बहुत क्रोध किया। हे नारद, राधा जी विरजा को देखकर बहुत रोगी। तदुपरांत विरजा श्री शिव जी के आज्ञानुसार कृष्ण जी के वियोग दुख होकर प्रकट हुई। तब कृष्ण जी ने फिर राधा जी को भुला दिया और विरजा के साथ विहार करने लगे। तब राधा जी ने यह सुना तो वे कोप भवन में गई और वस्त्र एवं गहने आदि शरीर से त्याग कर भूमि पर लौटने लगी। यह सुनकर श्री कृष्ण जी कोप भवन में राधा जी को निकट आए तथा सुदामा भी उसी प्रकार 1,00,000 गोपों की सेना लेकर द्वार पर खड़ा रहा। राधा जी ने कृष्ण जी को अपने पास आता हुआ देखकर कहा, हे कृष्ण, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम पर स्त्री से विहार करते हो तथा उसी में मग्न रहते हो। अस्तु, तुम यहाँ से चले जाओ और जहाँ भी जाओ वहाँ रहो। मेरे जाने से विरजा नदी हो गई। अब तुमको भी यही उचित है कि तुम नदी होकर परस्पर मिलो तथा विहार करो। तुम्हारे सब कार्य
मनुष्यों के समान है। इसमें से मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम भी मनुष्य का रूप धारण कर भरतखंड में निवास करोगे। राधा जी ने ऐसा श्राप देकर अपनी सखियों को आज्ञा दी कि इनको इस स्थान से निकाल दो। तब कृष्ण जी राधा जी के आदेश पर वहाँ निकाल दिए गए, परंतु वे गुप्त होकर वहीं बने रहे। जब सुदामा ने अपने स्वामी की ऐसी दशा देखी तो वे राधा जी से बोले, हे राधा, तुमने श्री कृष्ण जी को श्राप क्यों दिया? तुम सब गोपियों तथा कृष्णों के अधीन हो। यह सुनकर राधा जी ने क्रोध में भरकर कहा, हे मूर्ख सुदामा, तू नहीं जानता कृष्ण जी मेरे सेवक है, इसलिए मैं तुझको भी यह श्राप देती हूँ कि तू दानों का जन्म ले। तूने कृष्ण जी का दैत्यों के समान मान किया तथा मेरा अपमान किया। मेरे बिना तेरी कोई रक्षा ना करेगा। हे नारद, राधा जी का ऐसा श्राप सुनकर सुदामा ने उत्तर दिया, हे राधे, अब तुम्हारी बुद्धि मनुष्य के समान हो गई है, इसलिए तुम भी मनुष्य का शरीर प्राप्त कर कलंकित हो गई और कोई गोप तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेगा। तुम कृष्ण जी को फिर पाकर 100 वर्ष तक दुख भोगोगी। हे नारद, शिव जी ने इस प्रकार के चरित्र किए। तदुपरांत अपनी माया को खींच लिया। उस समय विष्णु भगवान वहाँ उपस्थित हुए। उस समय दोनों को रुदन करते देखकर विष्णु जी ने सुदामा से यह कहा, हे सुदामा, तुम किसी प्रकार का दुख मत करो तथा दानव होकर संसार का राज्य करो। शिव जी के अतिरिक्त तुम्हें कोई नहीं जीत सकेगा। तुम उन्हीं के हाथ से मरोगे तथा फिर यहाँ चले आओगे। मैं तथा राधा भी अवतार लेकर मनुष्य के समान लीला करेंगे। यह कहकर विष्णु जी राधा जी को लेकर गोलोक में रहने लगे तथा सुदामा दानव हुए। मैंने तुम्हें यह पुरातन कथा सुनाई, अब बताओ तुम और क्या सुनना चाहते हो। 22वां अध्याय। नारद जी बोले, हे पिता, अब आप मुझे यह बताइए कि शिवजी ने शंखचूड़ को किस प्रकार मारा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, शंखचूड़ ने सब देवताओं को निकाल दिया तथा अच्छी प्रकार राज्य करने लगे। तब सब देवता चिंतामन होकर इंद्र के पास गए तथा उनको आगे करके मुनीश्वरों सहित मेरे पास आए और शोकाकुल होकर शंखचूड़ का सब वृत्तांत सुनाने लगे। उनकी यह दशा देखकर मैं सबको विष्णु जी के पास लेकर गया तथा स्तुति कर शंखचूड़ का संपूर्ण वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। हे नारद, तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर यह कहा, हे देवताओं, शंखचूड़ हमारा परम भक्त है, इसलिए वह त्रिशूल के अतिरिक्त और किसी शस्त्र से नहीं मरेगा। यह कहकर विष्णु जी हम सबको साथ लेकर शिव लोक में गए। वह ठेवड़ी पर पहुंचकर हम सब लोग शिव जी की आज्ञानुसार अंदर गए तथा उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे सदा शिव जी, हम दैत्यों के हाथ से मारे जाते हैं। यह दशा देखकर शिव जी हम पर दयालु हुए। 29वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, तुम निर्भय हो, जाओ, तुम्हारा सब वृत्तांत कल्याण होगा। शंखचूड़ ने अपने पहले जन्म में कृष्ण जी की पूजा की थी, परंतु शाप राधा जी से पाया था। इस प्रकार शिव जी आदि से अंत तक सब वृत्तांत कह ही रहे थे कि उसी समय श्री कृष्ण जी राधिका जी सहित वहां जा पहुंचे और स्तुति करने के पश्चात बोले, हे शिव जी, आपकी माया में फंस कर तथा स्वयं को भूलकर हमने ऐसा शाप पाया। अब आप हमें क्षमा करें। यह सुनकर शिव जी ने कहा, हे कृष्ण जी, हमारी ऐसी ही इच्छा थी। तुम्हारा अहंकार समाप्त करने के लिए ही हमने एक चरित्र किया था। अब तुम अपने घर जाओ तथा आनंद पूर्वक रहो। जब तुम दोनों क्रीड़ाकल्प में मनुष्य का शरीर धारण कर अवतरित होंगे,
तब तुम्हारा श्राप नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा मित्र सुदामा दानव होकर इस प्रकार शंखचूड़ कहलाता है। उसने देवताओं को बहुत दुखी किया, हम उनका भी दुख दूर करेंगे। कृष्ण जी ने यह सुनकर शिव जी ने देवताओं की ओर देखा तथा कहा, हे देवताओं, तुम कैलाश पर्वत पर जाकर रुद्र से, जो कि हमारे अवतार है, सब वृत्तांत कहो। वे तुम्हारे सब दुख दूर करेंगे। वे केवल देवताओं के लिए ही अलग रूप धारण किए हैं। हमारा वहाँ सगुण रूप उपस्थित रहता है। जो हम में तथा रुद्र में भेद समझता है वो कष्ट पाता है। हे नारद, यह सुनकर हम सब प्रसन्न हुए। तब राधा जी तथा कृष्ण जी गोप सहित वहां से चले गए। तब मैं भी इंद्र आदि देवताओं सहित कैलाश पर्वत पर गया और रुद्र को प्रणाम करने के पश्चात यह प्रार्थना की, हे गिरिजापति, हम सब आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे दुखों को दूर कीजिए। रुद्र ने उत्तर दिया, हे देवताओं, तुम अपना कार्य सिद्ध समझो तथा अपने अपने घर लौट जाओ। यह शंखचूड़ को सभी देवताओं सहित मारकर तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। शिव जी की ऐसी अमृतवाणी सुनकर हम सब प्रणाम करके अपने अपने घर को लौट आए। पंचम खंड का 30वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी ने शंखचूड़ को मारने का उपाय सोचकर अपने भक्त पुष्पदंत को बुलाया तथा यह कहा, हे पुष्पदंत, तुम गंधर्वों के राजा हो, इसलिए शंखचूड़ के पास जाकर यह कहो कि तुमने देवताओं का राज्य छीनकर ठीक नहीं किया। तुम माया के कारण अभिमानी एवं अहंकारी हो गए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अस्तु, तुमको यही उचित है कि देवताओं का राज्य उनको लौटा दो तथा व्यर्थ का कोई झगड़ा ना करो। यदि तुम अपनी मृत्यु नहीं चाहते हो तो पाताल में चले जाओ और वहां का राज्य करो, अन्यथा हम तुम्हें तुरंत ही मार डालेंगे। पुष्पदंत यह सुनकर शंखचूड़ के पास गया। उस समय वह एक ऊंची अटारी पर बैठा हुआ था तथा 3 करोड़ दैत्य उनकी सेवा कर रहे थे। ऐसी सेना देखकर पुष्पदंत आश्चर्यचकित हुआ। अंत में शंखचूड़ के पास बैठ गया। उस समय शंखचूड़ ने उससे यह पूछा, तुम किसके दूत हो तथा इस प्रकार निडर क्यों बैठे हुए हो? तुम्हारे कर्म सेवकों के जैसे नहीं दिखाई देते। अस्तु, तुम जिस काम के लिए आए हो उसे तुरंत कहो। यह सुनकर पुष्पदंत ने सब वृत्तांत जो शिव जी ने उससे कहा था शंखचूड़ को कह सुनाया तथा अपनी ओर से यह भी कहा, या तो तुम देवताओं को राज्य लौटा दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे नारद, यह सुनकर शंखचूड़ ने कहा, हे दूत, हम शिव जी के भय के कारण देवताओं को राज्य नहीं देंगे। हम यह भली भांति जानते हैं कि पृथ्वी का यह राज्य दैत्यों तथा वीरों के लिए है। हम युद्ध करेंगे। हमें यह आश्चर्य है कि शिव जी ऐसे निस्वार्थ महात्मा होकर भी देवताओं की रक्षा करते हैं। हम प्रातःकाल कैलाश पर्वत आएंगे, तब शिव जी जो उचित समझे वह करे। यह सुनकर पुष्पदंत ने मुस्कुराकर कहा, हे शंखचूड़, शिव जी परम श्रेष्ठ है, तुम इतना अहंकार मत करो। उनसे युद्ध करके तुम मृत्यु को प्राप्त होंगे। पहले तुम उनके गणों से ही लड़कर देख लो, उनका सामना करना तो बहुत ही कठिन है। पुष्पदंत ऐसे वचन कहकर चुप हो गया। तब शंखचूड़ ने कहा, मैं शिव जी से लड़े बिना दुखी रहूंगा। यह संपूर्ण सृष्टि काल से उत्पन्न होती है तथा काल से ही नष्ट हो जाती है। पुष्पदंत, तुम यह सारा वृत्तांत जैसा कि मैंने तुमको सुनाया शिव जी से कह देना। यह सुनकर पुष्पदंत वहां से उठकर शिव जी के पास आए तथा उन्हें सारा हाल कह सुनाया। पंचम खंड का 31वां अध्याय।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी पुष्पदंत द्वारा शंखचूड़ के ऐसे कठोर वचन सुनकर क्रोधित हुए तथा अपने गणों को आज्ञा दी कि तुम सब तैयार हो जाओ। फिर वे वीरभद्र, नंदीगण, भृंगी, क्षेत्रपाल, भैरव तथा मणिभद्र आदि को पुकार कर बोले कि तुम सब लोग शस्त्र आदि लेकर चलो। शिव जी की ऐसी आज्ञा सुनकर सब लोग प्रसन्न हो बाजे बजाने लगे तथा सेना सहित बाहर निकल आए। तब शिवजी ने यह कहा कि समस्त सेना तथा सेनापति हमारे साथ चले, परंतु गणपति अपनी सेना सहित यहाँ रह जाए। इतना कहकर शिवजी शस्त्र आदि लेकर बेल पर चढ़कर चल दिए तथा कैलाश पर्वत के बाहर पहुंचकर ठहर गए। बड़े बड़े सेनापति गण वीरभद्र, नंदी, महाकाल, बाण, सुभद्रक, विकृत, पिंगलाक्ष, मणिभद्र, विरूपाक्ष, विशालाक्ष, वास्कल, गति, हुत, वृष, दृष्टि, द्रष्ट, कालंजर, दुर्गम, विद्रुम, बलभद्र, कपिल, कुटाम्बर, ताम्रनयन, विकर्ण, किचर, पितवल, संतर संतर्दन, अभिलाषी, आठों भैरव, 11 रुद्र और क्षेत्रपाल आदि गणों के स्वामी तथा राजा भी शिवजी के सेना के साथ हुए। हे नारद, इतनी विशाल सेना के स्वामी वीरभद्र हुए। वीरभद्र की रक्षा के लिए भवानी सहस्त्र भुजा धारण किए विमान पर चढ़कर आई। उनके वस्त्र लाल थे तथा वे मुंडों की माला पहने थी। उनके हाथ में खप्पर था तथा अनेक प्रकार के शस्त्र थे। उनके पीछे देवता आदि की सेना थी। इसमें इंद्र, वरुण, कुबेर, पवन, सूर्य, चंद्रमा आदि नवग्रह, वसुकर्मा, अश्विनी कुमार, बृहस्पति, धर्म, आठों वसु आदि समस्त देवता थे। ये सभी शिवजी की सेना के साथ हुए। शिवजी ने उनको अलग अलग बिठाया तथा कृपा दृष्टि से सबकी ओर देखा, जिससे उनको बड़ी शक्ति प्राप्त हुई। तदुपरांत शिवजी विंध्य भागा नदी के तट पर एक बरगद के वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। 32वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब पुष्पदंत शंखचूड़ के पास चले आए तब शंखचूड़ अपनी रानी के पास गया और प्रातःकाल शिवजी से युद्ध करने का वृत्तांत उसने सुनाया। उसे सुनकर रानी शोकाकुल होकर रोने लगी तथा बोली, हे नाथ जी, शिव जी के सब अधीन है, आप उनसे युद्ध करते हैं। आपको यह उचित नहीं कि आप उनसे वेर करे। इस प्रकार शिव जी की महिमा का वर्णन करके बोली, हे स्वामी, कल रात्रि को मैंने एक बुरा स्वप्न देखा, अर्थात मेरा बायां अंग फड़क रहा था। यह अपशकुन देखकर उनको शिवजी से युद्ध नहीं करना चाहिए। शंखचूड़ ने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं देते हुए कहा, हे प्रिय, दुख की कोई बात नहीं। तीनों लोकों में सब कार्य समय अनुसार ही होते हैं। समय पर ही इच्छा, अच्छी तथा बुरी बातें, सुख दुख, वृक्षों एवं पुष्पों का फलना फूलना, देवताओं तथा सृष्टि की उत्पत्ति, संसार का जीवन मरण तथा अंतकाल आदि सभी कार्य होते हैं। हे नारद, शंखचूड़ ने इस प्रकार अपनी स्त्री को समझाकर उसके साथ संभोग किया और अपने धर्म को भूल गया। उसकी स्त्री यह भोग करना अच्छा न लगा, क्योंकि वह सदा शिव जी के साथ युद्ध करने जा रहा था। परंतु शंखचूड़ उसे बहुत कुछ समझाकर भोग विलास करता रहा। परंतु प्रातःकाल उठकर उसने अपने पुत्र को तिलक दे दिया। फिर अपनी रानी को रोते हुए देखकर अपने पुत्र को आदेश दिया तथा स्त्री को उसे सौंपकर शिव जी के साथ युद्ध करने के लिए चल दिया। उसने सेनापति को बुलाकर कहा, आज हमारी परीक्षा का दिन है, इसलिए तुम अपनी संपूर्ण सेना साथ ले चलो। शिवजी देवताओं को राज्य देने तथा मुझे अपने अधीन करने की इच्छा रखते हैं, इसलिए चलकर भली भांति युद्ध करो। 86 कुल कुंभुदैत्य, 50 कुल असुर बंदर, 1 कोटि वीर्य तथा
सात कुल दानव धूम्र से सब शस्त्र आदि लेकर चले तथा कालक भी अपनी सेना को साथ लेकर चले। यह आज्ञा देकर शंखचूड़ घर से निकला तथा सोने चांदी के विमान पर चढ़कर शिवजी के साथ युद्ध करने को चल दिया। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे। तब सेना तथा सेनापति प्रसन्नता पूर्वक चले जा रहे थे। शंखचूड़ उस स्थान पर आ गया जहां शिवजी विराजमान थे। वहां पहुंचकर वह राजनीतिक का स्मरण कर शिवजी की सेना से कुछ दूर ही ठहर पाया। 33वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शंखचूड़ ने एक दूत भेजा। वहां दूत शिवजी के पास चला, क्षिप्रा नदी के पास जहां शिवजी विराजमान थे। पहुंचकर उसने शिवजी को प्रणाम किया और कहा, हे शंखचूड़, यह पूछा कि आपकी क्या इच्छा है। शिवजी ने उत्तर दिया, तुम शंखचूड़ को हमारी ओर से जाकर यह कह देना कि तुम मूरज के वंशक हो तथा सुदामा तुम्हारा नाम था। पिछले जन्म में तुम कृष्ण के मित्र थे, परंतु राधा जी के शाप से तुम जन्म में देते हुए, इसलिए तुमको उचित है कि पूर्व जन्म एवं धर्म का स्मरण कर देवताओं के साथ शत्रुता न रखो। तुम योग्यता पूर्वक राज्य करो तथा देवताओं को हर प्रकार के सुख पहुंचाओ। तुम तथा समस्त देवता कश्यप मुनि द्वारा उत्पन्न किए हुए हो, इसलिए तुम में किसी प्रकार का अंतर नहीं। सबसे बड़ा पाप अपने बंधु बांधवों से शत्रुता रखनी है। हम किसी की ओर नहीं है, परंतु हम सेवा से प्रसन्न रहते हैं और अपनी सेवक की सदैव रक्षा करते हैं। शिव जी ने इस प्रकार बहुत से आदेश देकर वेद तथा धर्मशास्त्र की नीति आदि का दूत से वर्णन किया। हे नारद, उसे सुनकर दूत ने उत्तर दिया, हे शिवजी, आपने जो यह कहा कि परस्पर की ओर शत्रुता दुखदाई होती है, यह सत्य है, परंतु विष्णु जी ने राजा बलि के साथ छल करके उसका नगर एवं राज्य छीन लिया तथा उसको पाताल भेज दिया। क्या उन्होंने यह उचित नहीं किया? क्या उनको यह भी उचित था उन्होंने बलि के पिता को मार डाला? फिर जब देवताओं एवं दैत्यों ने सागर मंथन किया, तब देवताओं को अमृत क्यों मिला? महिषासुर को देवी जी ने बिना किसी दोष के क्यों मार डाला? फिर तारक तथा त्रिपुर भी मारे गए। इसी प्रकार अंधक, गज एवं जलंधर आदि की मृत्यु हुई तथा देवता बुद्धिहीन थे, जो उन्हें यह नहीं मालूम था कि अपने भाइयों के साथ शत्रुता करना पाप है। क्या आप अपने जाति द्रोह नहीं कहेंगे? हे शिव जी, आपको उचित है कि देवताओं तथा दैत्यों के युद्ध में आप ईश्वर होकर पक्षपात न करें, क्योंकि शत्रुता एवं मित्रता समान लोगों से होती है। आप जैसे ईश्वर तथा स्वामी को यह उचित नहीं कि आप हमारे साथ युद्ध करें। क्या आपको ऐसे कार्य पर लज्जा नहीं आती? हे नारद, दूत की ऐसी बातें सुनकर शिव जी ने हंसते हुए कहा, हे दूत, हम किसी का पक्षपात नहीं करते। अब हमारे उपस्थित होने का कारण यह है कि इंद्र आदि देवता हमारी शरण में आए हैं। तुम शंखचूड़ से यह कहना कि तुम सब दैत्यों से बड़े हो तथा कृष्ण रूपी विष्णु के परम भक्त हो, इसलिए तुम भी उनके समान तथा परमोक्तम हो। इसलिए तुमसे युद्ध करते समय हम लज्जित नहीं हैं। तुमसे अधिक कहना व्यर्थ है। तुम देवताओं का राज्य उन्हें लौटा दो तथा स्वयं पाताल में जाकर राज्य करो। यदि तुम मेरे इन वचनों से असंतुष्ट एवं अप्रसन्न हो तो युद्ध स्थल में आकर हमारे साथ युद्ध करो। हे दूत, तुम यह सब बात अपने स्वामी शंखचूड़ से कह देना, फिर उसकी जो भी इच्छा हो वह करे। हम देवताओं का मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात दूत वहां से उठकर चला आया तथा उसने शंखचूड़ से सब वृत्तांत कह सुनाया। 34वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, दूत के मुख से ऐसी बातें सुनकर शंखचूड़ अत्यंत क्रोधित हुआ तथा उसने युद्ध करना ही उत्तम समझा। फिर वह देवताओं से संधि ना कर सका, युद्ध की तैयारी में गया। उसने अपनी सेना सजाकर
तैयार की तथा युद्ध के बाजे बजाए। तदुपरांत वह युद्ध स्थल में जाकर खड़ा हुआ। उधर से शिव जी ने अपनी सेना सहित युद्ध स्थल में आ पहुंचा और उपस्थित हुआ। इस प्रकार देवता एवं दैत्यों में युद्ध होने लगा। इंद्र पुरुष प्रिय के साथ, शुक्र बृहस्पति के साथ तथा मृत्यु पुष्कर के साथ, इसी प्रकार दोनों ओर से प्रसिद्ध सेनापति परस्पर युद्ध करने लगे। उस युद्ध में अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग किया गया, जिसके आघात से अनेक देवता, दैत्य तथा हाथी घोड़े मारे गए। इस प्रकार वह युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा। न किसी की विजय हुई और न किसी की हार। अंत में दैत्यों ने देवताओं पर बड़े जोर से आक्रमण किया, जिससे भयभीत होकर देवता और भाग गए, तितर बितर हो गए। यह देखकर वीरभद्र तथा नंदी आदि शिवजी के गण युद्ध क्षेत्र में आ उपस्थित हुए। वीरभद्र ने अपने त्रिशूल द्वारा सब दैत्यों को कुरूप बना दिया। उस समय दैत्य भी युद्ध स्थल छोड़कर भागने लगे। शंखचूड़ ने जब अपने सेना को इस प्रकार भागते हुए देखा तो उसने अपनी भागती हुई सेना को साहस बंधाया तथा स्वयं युद्ध करने लगा। फिर उसने ऐसी भीषण बाण वर्षा की जिससे शिवजी के सब गण भयभीत होकर भाग गए। केवल नंदी तथा वीरभद्र, जो शिवजी के अंश को उत्पन्न हुए, युद्ध स्थल में खड़े रहे तथा शंखचूड़ ने नंदी को भी बाण मारकर उन्हें धरती पर गिरा दिया। परंतु कुछ समय पश्चात ही नंदी पुनः उठकर युद्ध करने लगे। फिर शंखचूड़ के ऊपर वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से आक्रमण किया, परंतु शंखचूड़ ने उसे काट डाला तथा अपने शस्त्र से वीरभद्र पर ऐसा आक्रमण किया जिससे वीरभद्र घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद ही वीरभद्र तुरंत उठ बैठे तथा क्षेत्रपाल दैत्य से युद्ध करने लगे। फिर भैरव ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से मारा, जिससे वह अचेत होकर गिर पड़ा। उस समय बड़ा भयानक युद्ध हुआ। तभी भैरव को यह आकाशवाणी सुनाई दी कि शंखचूड़ शिवजी के अतिरिक्त और किसी से नहीं मरेगा, इसलिए तुम लोग शिवजी के निकट जाओ और उन्हें निवेदन करो कि वे शंखचूड़ को मार डाले। इस आकाशवाणी को सुनकर भैरव तथा अन्य गण सभी शिवजी के पास गए तथा उन्हें युद्ध का सब वृत्तांत कह सुनाया। पंचम खंड का 35वां अध्याय कल से शुरू होगा। ओम नमः शिवाय।